तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ट्रस्ट बिटकॉइन की इस इवनिंग जूम सेशन में। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ट्रस्ट बिटकॉइन बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कम्युनिटी के द्वारा कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री की। ट्रस्ट बिटकॉइन के बारे में हम जरूर जानेंगे, लेकिन पहले 10 से 15 मिनट हम इस इंडस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं कि ये इंडस्ट्री क्या है, इस इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों हम सब जानते हैं इस इंडस्ट्री की शुरुआत 2008 में हुई, और इस इंडस्ट्री की जो पहली क्रिप्टो करेंसी है, जिसको मदर करेंसी भी कहा जाता है, जिसका नाम है बिटकॉइन। आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना होगा डेफिनेट। पिछले 5-7-10 सालों में बहुत ही हाईलाइट टॉपिक रहा है सोशल मीडिया पे, न्यूज पे, हर जगह आपने इसके बारे में सुना होगा। बेसिकली बिटकॉइन है क्या? यहाँ पे बैठा हुआ लगभग हर शख्स को अगर आप किसी से भी पूछे, एक आम आदमी से भी पूछे कि बिटकॉइन क्या है, तो एक आम आदमी के मन में पहली धारणा यह आती है कि बिटकॉइन का मतलब हो गया आपके पैसे को कई गुना करना, या इन्वेस्टमेंट, या आपके पैसे से 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना करना। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों, बिटकॉइन की शुरुआत करने के पीछे रीजन क्या था, बिटकॉइन को बनाने के पीछे कारण क्या था। दोस्तों 2008 में बिटकॉइन की शुरुआत की गई। जिस शख्स ने बिटकॉइन को बनाया, एक ऐसा नाम क्लेम किया जाता है सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने बिटकॉइन की स्थापना की। दोस्तों बिटकॉइन को बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था, हम सब जानते हैं दोस्तों। 2008 में सतोशी नाकामोटो एक नया पेमेंट गेटवे सिस्टम लॉन्च करना चाह रहे थे, यानी कि वो पूरी दुनिया में एक ऐसा पेमेंट सिस्टम लॉन्च करना चाह रहे थे कि दो लोग अगर पूरी दुनिया में आपस में लेन देन करें तो उनके बीच में किसी थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। थर्ड पार्टी में कौन हो सकता है दोस्तों? किसी भी देश की कोई सरकार इन्वॉल्व ना हो। सरकार इन्वॉल्व ना होने का मतलब ये नहीं कि कोई भी इनलीगल एक्टिविटीज की जाए, यानी कि P2P, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन की जाए, यानी कि देने वाले को और लेने वाले को पता हो कि उनके बीच में क्या ट्रांजेक्शन हुई है। साथ ही किसी भी देश की कोई किसी बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, और ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक पर्टिकुलर ऑनर का कोई इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि सिर्फ लेने वाले को और देने वाले को पता हो कि हमारे बीच में क्या लेन देन हुआ, यानी कि P2P, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन बोला जाता है। दोस्तों 2008 में बिटकॉइन को बनाने के पीछे सतोशी नाकामोटो का एक ही बड़ा रीजन था कि वो एक ऐसी लेन देन की प्रणाली तैयार कर रहे थे पूरी दुनिया में कि दो लोग अगर आपस में लेन देन करें तो उनके बीच में किसी थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। और दोस्तों जब 2008 में इसको बनाया गया तो बताया जाता है कि 2 करोड़ 10 लाख इसके डिजिट तैयार किए गए थे, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख कॉइन, जिसको हम कहते हैं 2 करोड़ 10 लाख कॉइन बनाए गए थे। और एक कॉइन का प्राइस 2008 में मात्र 35 पैसा, यानी कि उस समय के हिसाब से लगभग 1 सेंट था। और आज देखते देखते दोस्तों उसका एक कॉइन का प्राइस लगभग 70 लाख रुपए है। अब सोचने वाली बात क्या है दोस्तों, कि जिस शख्स ने भी 2008 में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर फेथ किया, विश्वास किया, या किसी के समझाने से, कहने से सिर्फ 100 रुपए बिटकॉइन में निवेश किए, दोस्तों आज की डेट में उसका लगभग 16 साल में वो 100 रुपए तकरीबन 100 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। और ऐसा आप सब ने बहुत बार सुना होगा, सोशल मीडिया पे भी सुना होगा, बहुत सारे आपको गूगल पे या बहुत सारी जगह आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती होगी कि फलाने व्यक्ति ने 2008, 9 में, 10 में बिटकॉइन खरीदा था। कोई आज 10 करोड़ का आदमी है, कोई 100 करोड़ का, कोई 1000 करोड़ का। दोस्तों ये दुनिया का इकलौता ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है जिसने 100 रुपए को 100 करोड़ में कन्वर्ट किया। अगर हम इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन की बात करें दोस्तों, नॉर्मली हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके अलावा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, SIP में इन्वेस्ट करते हैं, या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत सारे अलग अलग सेक्टर होते हैं। लेकिन दोस्तों पिछले 200-300 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी ने कहीं पे सिर्फ 100 रुपए इन्वेस्ट किया हो और 15 से 16 साल में उसका 100 रुपए 100 करोड़ में कन्वर्ट हो गया हो। यानी कि इतना बड़ा हाईली रिटर्न अगर किसी कॉन्सेप्ट ने दिया है, किसी प्रोजेक्ट ने दिया है, तो आज तक धरती पर सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन ने दिया है। आज से 10 साल पहले अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो तो डेफिनेट, अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो डेफिनेट वो ज्यादा से ज्यादा 20 लाख रुपए या 30 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया होगा प्रॉपर्टी। बट ऐसा नहीं हुआ है कि 10 लाख की प्रॉपर्टी आपकी 10,000 करोड़ में कन्वर्ट हो गई हो या 1,000 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। इतना बड़ा रिटर्न अगर किसी प्रोजेक्ट ने दिया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन। अब दोस्तों ये भी हम सबको पता है, यहाँ पे बैठे हुए हर शख्स को पता है कि बिटकॉइन ने इतना बड़ा रिटर्न दिया है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर आदमी हर जगह बिटकॉइन के बारे में डिस्कशन करता है, ये इंफॉर्मेशन शेयर करता है, बट इसके पीछे एक रियल फैक्ट क्या है उसके बारे में आज तक लोग डिस्कस नहीं करते। तो उसके कारण क्या है दोस्तों? उसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट ने इतना बड़ा रिटर्न दिया है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन है दोस्तों, बिटकॉइन दुनिया की इकलौती ऐसी क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों जो 100% डिसेंट्रलाइज है। आज दोस्तों आपको यहाँ पे 2 तरह के वर्ड सुनने को मिलेंगे। एक होता है इस इंडस्ट्री में सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट का मतलब होता है दोस्तों जिसके ऊपर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, किसी एक ऑनर का या किसी एक गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। जैसे कि हमारी करेंसी के ऊपर RBI का कंट्रोल है या भारत सरकार का कंट्रोल है, उसको कहते हैं सेंट्रलाइज करेंसी।
दोस्तों डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जब आपने उस प्रोजेक्ट को बनाया और उसको आपने ब्लॉकचेन के ऊपर, एक ऐसी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया जो पीओडब्ल्यू पे बना हो, यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी पे बना हो, जो नॉन एडिटेबल फॉर्म में हो, जिसके अंदर आप कोई भी नए फीचर्स एडिट नहीं कर सकते। दोस्तों 2008 में जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को बनाया था, तो इसके अंदर 3 बड़े प्रोटोकॉल फीड कर दिए थे, और वही प्रोटोकॉल आज भी एजेटिक है, यानी कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने से पहले डिसाइड कर दिए गए थे, जिसको आज भी एजेटिक उन्हीं रूल रेगुलेशन पे जिसको चलाया जा रहा है, यानी कि इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं किया जा सकता। और इसी वो 3 बड़े रूल की वजह से इसको बोला जाता है 100% डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज होने का मतलब ये कतई नहीं होता दोस्तों, आज भी बहुत सारे लोगों को ये मत होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि उसको वो अपने आप चल रहा है या ऑटो मोड पे चल रहा है। दोस्तों इस दुनिया में ऑटो मोड पे कुछ नहीं चलता, सब कुछ चलाया जाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज होने का मतलब है कि जो उसके प्रोटोकॉल बना दिए गए थे, उन प्रोटोकॉल को कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी उनको चेंज नहीं कर सकता। दोस्तों 2008 में जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को बनाया था, तो इसके 3 बड़े प्रोटोकॉल बनाए थे। पहला प्रोटोकॉल, एक तो उसकी सप्लाई फिक्स कर दी गई थी 21 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख इसकी सप्लाई फिक्स कर दी गई थी, जिसको ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों, आज पूरी दुनिया में रेट बढ़ने का एक ही फॉर्मूला है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। आज किसी भी चीज का, किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई फिक्स हो या कम हो, तो डेफिनेट उस चीज का प्राइस बढ़ जाता है। आज बिटकॉइन का 70 लाख रुपए पे जाने के पीछे कारण क्या है? एक तो पूरी दुनिया में 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बन नहीं सकते, और क्वांटिटी फिक्स है, और पूरी दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं, जिसको भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट की समझ हो या बिटकॉइन की समझ हो, वो बिटकॉइन में निवेश करता है। यही इसका सबसे बड़ा कारण है, यानी कि उसकी सप्लाई फिक्स कर दी गई थी, जिसको बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। दूसरा प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे माइनिंग प्रोसेस। हम सबको पता है दोस्तों कि एक नया बिटकॉइन मार्केट में कैसा आता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 2008 में लगभग 10 लाख बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो ने अपने लिए बनाए थे, जिसको हम बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक के थ्रू। और लगभग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि 100 बिटकॉइन पब्लिक के लिए बनाए थे, यानी कि 10 20 50 लोगों को 100 बिटकॉइन दिए गए, और उन 10 20 50 लोगों को कहा गया कि अगर ये 100 बिटकॉइन आपस में लेन देन करेंगे तो एक नया बिटकॉइन जनरेट होगा। और इसी प्रोसेस से आज एक नया बिटकॉइन जनरेट होता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम में अगर मान लेते हैं मैंने किसी एक पर्सन को, किसी ए पर्सन को 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए, तो सेंट्रलाइज सिस्टम में दोस्तों इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कौन करेगा, यानी कि मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए को ट्रांसफर डिडक्ट और दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट कौन करेगा? बैंक करेगा, यानी कि वहां पे एक सेंट्रलाइज एंटिटी है। बट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कोई एक सेंट्रलाइज एंटिटी बीच में नहीं है। तो एक आदमी ने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अगर एक बिटकॉइन ट्रांसफर किया, तो इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कौन करेगा? उनके बीच में एक माइनर होता है, एक माइनिंग, जिन्होंने माइनिंग सेटअप लगाया होगा। एक माइनिंग सेटअप लगाने में तकरीबन 30 से 35 लाख की इन्वेस्टमेंट होती है, यानी कि एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह लगाना होता है, सुपर कंप्यूटर लगाए जाते हैं, जहां पे एक थर्ड पार्टी यानी कि एक माइनर्स होता है जो उस पूरी की पूरी ट्रांजेक्शंस को अप्रूव करता है। बदले में उससे क्या मिलता है? एज अ रिवॉर्ड, एक बिटकॉइन उनको एज अ रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि जब वो उस ट्रांजेक्शंस को अप्रूव करते हैं तो उन्हें बदले में एज अ बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिलता है, और उस रिवॉर्ड को, उस कॉइन को वो मार्केट में जाके सोल्ड आउट करते हैं उस दिन के प्राइस में। तो दोस्तों 2008 में माइनिंग सेटअप लगाए गए थे। आज भी एक नया बिटकॉइन इसी प्रोसेसिंग से मार्केट में आता है। और तीसरा बड़ा प्रोटोकॉल था जिसको हम बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे हाल्विंग। हाल्विंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? 2008 से लेकर 2012 तक एक माइनर को एक ट्रांजेक्शन अप्रूव करने में जितने बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड जनरेट होते थे, हर 4 साल बाद उसकी जो सप्लाई है वो धीरे धीरे हाफ होती रहेगी। यानी कि 2008 से लेकर 2012 तक अगर एक बिटकॉइन जनरेट होता था एज अ रिवॉर्ड, तो 2012 से लेकर 2016 के बीच में आधा बिटकॉइन जनरेट होता है, 2016 से लेकर 2020 के बीच में 0.25%। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों? मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी और सप्लाई कम होती जाएगी। और हम सबको पता है दोस्तों कि अगर कहीं पे भी किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती जाए और सप्लाई कम होती जाए तो डेफिनेट उसका प्राइस हाई होगा। और यही वो 3 बड़े प्रोटोकॉल हैं दोस्तों, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है 100% डिसेंट्रलाइज। आज भी दोस्तों बिटकॉइन को चलाने वाले कौन है? उसके माइनर, जो उसके ट्रांजेक्शंस को अप्रूव करते हैं। लेकिन दोस्तों ये माइनर भी इस ट्रांजेक्शंस को या बिटकॉइन को बंद नहीं कर सकते। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? बिकॉज अगर वो उसकी ट्रांजेक्शन को अप्रूव करेंगे तो एज अ रिवॉर्ड उन्हें एक बिटकॉइन मिलेगा। और दूसरी बात ये दोस्तों कि आज पूरी दुनिया में लगभग 11,000 से ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं
जो माइनिंग सेटअप लगा के बैठे हैं, यानी कि एक साथ 11,000 कंपनियां बंद कर दे माइनिंग सेटअप, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यही वो 3 बड़े प्रोटोकॉल है दोस्तों जिसकी वजह से इसको बोला जाता है 100% डिसेंट्रलाइज। दूसरा कारण है दोस्तों इसकी 100% कम्युनिटी बेस्ड होना है, यानी कि बिटकॉइन दोस्तों आज की डेट में पूरा का पूरा किसी एक आदमी के कंट्रोल में नहीं है, 100% पब्लिक का कंट्रोल है। लेकिन पब्लिक भी इसके प्रोटोकॉल को चेंज नहीं कर सकता। आज दोस्तों आपको बिटकॉइन में 100 रुपए इन्वेस्ट करना हो, चाहे 100 करोड़ इन्वेस्ट करना हो, चाहे 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करना हो, प्रोटोकॉल सबके लिए सेम है और इसी प्रोटोकॉल पे आज भी ये चल रहा है। और तीसरा कारण है दोस्तों 100% इसकी सप्लाई फिक्स होना 21 मिलियन, जिसको ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। और यही वो 3 बड़े कारण है दोस्तों जिसकी वजह से बिटकॉइन में लोगों ने 100 रुपए को 100 करोड़ में कन्वर्ट किया। बट दोस्तों बिटकॉइन के बाद इस इंडस्ट्री में क्रिप्टो के नाम पे एक बहुत बड़ी बाढ़ सी आई। किसी ने टोकन के नाम पे, किसी ने एआई टेक्नोलॉजी के नाम पे, किसी ने मेटावर्सेस के नाम पे, किसी ने आरवाई प्लान के नाम पे, बहुत सारे कॉइन इस कॉन्सेप्ट इस मार्केट में आए। लेकिन दोस्तों एक भी प्रोजेक्ट आज बिटकॉइन के आसपास नहीं है, या यूं कहें कि आज भी पूरी की पूरी इंडस्ट्री बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड करती है। उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है दोस्तों, इन तमाम प्रोजेक्ट के पीछे एक पर्टिकुलर ऑनर का कंट्रोल है, यानी कि किसी न किसी एक आदमी का हाथ है, कोई ना कोई एक आदमी के ऊपर पूरा का पूरा एक आदमी के कंट्रोल में है। और अगर मेरी लैंग्वेज में अगर आप पूछें तो डेफिनेट जिसके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर ऑनर का कंट्रोल है वो क्रिप्टो करेंसी ही नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है दोस्तों जिसके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, किसी एक ऑनर का, किसी एक गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो। पब्लिक जिसमें डेमोक्रेसी तरीके से पब्लिक उसको चला रही हो, पब्लिक उसमें मालिक हो, लेकिन पब्लिक भी उसके प्रोटोकॉल को चेंज ना कर सके। और यही एक बड़ा कारण भी रहा है दोस्तों कि पिछले 16 सालों में आज लगभग पूरी दुनिया में 50 से 55 करोड़ लोग पूरी दुनिया में बिटकॉइन के यूजर हैं। एक सिंगल पर्सन नहीं है जहां पे बिटकॉइन के ऊपर कोई कंप्लेन हो, या किसी डिपार्टमेंट में, किसी ईडी में, एफबीआई में, सीबीआई में। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए बिटकॉइन में कमाया है। और यही एक सबसे बड़ा कारण भी है दोस्तों कि पिछले 14-15 सालों में करोड़ों लोगों ने अरबों रुपए इस इंडस्ट्री में गंवाए हैं। उसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। ये इंडस्ट्री दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के लिए बनाया है। इस इंडस्ट्री में सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, और ना ही ये इंडस्ट्री सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में कहीं एग्जिस्ट करती है। बिकॉज सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट दोस्तों हम आज से 200, 300, 500 सालों में किसी न किसी गवर्नमेंट के, किसी न किसी सरकार के, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा पैसा, बड़ा पैसा कमा सकते हो तो पॉसिबल है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट। अब सवाल ये होता है दोस्तों कि एक आम आदमी कैसे वेरीफाई करेगा कि कौन सा सेंट्रलाइज है, कौन सा डिसेंट्रलाइज है? तो दोस्तों इसको चेक करने के बहुत ही शानदार 3-4 तरीके हैं जिसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला, जहां पे भी आपसे कोई फिक्स रिटर्न का कमिटमेंट किया जा रहा है। फिक्स रिटर्न का कमिटमेंट कैसे दोस्तों? आपको 1% डेली आएगा, 2% डेली आएगा, 10% मंथली आएगा। यहाँ पे जहां पे भी आपको आरवाई के रूप में, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के रूप में एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स की जाती है, ऐसा प्रोजेक्ट 100% सेंट्रलाइज होगा, कभी भी डिसेंट्रलाइज हो ही नहीं सकता। बिकॉज ऑफ कमिटमेंट कौन करता है दोस्तों? जहां पे भी कोई ना कोई ऑनर बैठा होगा वही कमिटमेंट करेगा। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में कभी भी आपसे किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं किया जा सकता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आज आपका पॉकेट 70 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की पोटेंशियल रखता है। आप किसी भी एक्सचेंज पे जाइए, किसी भी वेबसाइट पे जाइए, आप बिटकॉइन खरीदिए, ना तो आपको बिटकॉइन के ऑनर सतोशी नाकामोटो आके ये कहेंगे कि इस पे आपको 1% डेली मिलेगा, ना ही आपको ये फिक्स कमिटमेंट किया जा सकता है कि ये इतने दिन में डबल हो जाएगा। इस बात की श्योरिटी है डेफिनेट वो डबल भी होगा, लेकिन आपको लिख के नहीं दिया जा सकता। यानी कि जहां पे भी आपसे फिक्स रिटर्न का कमिटमेंट किया जा रहा है पर्टिकुलर टाइम बाउंड में, इसका मतलब ये 100% सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। और ऐसे प्रोजेक्ट दोस्तों इस इंडस्ट्री में 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने से ज्यादा नहीं चलते। तो सावधान रहिए ऐसे प्रोजेक्ट से। डेफिनेट इस तरह के प्रोजेक्ट में डेफिनेट आपके अपने पैसे तो जाने वाले ही हैं, साथ में आप जिन लोगों के पैसे इस तरह के कॉन्सेप्ट में लगाते हैं उनका पैसा भी डूबेगा ही डूबेगा। दूसरा कारण है दोस्तों, दूसरा तरीका चेक करने का, जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसकी ब्लॉकचेन होती है, उस ब्लॉकचेन की कोडिंग को आप चेक करवा सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों, जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसकी ब्लॉकचेन होती है, तो उस ब्लॉकचेन की ऑडिट रिपोर्ट होती है। आज पूरी दुनिया में दोस्तों लगभग 70 से 80 बड़ी कंपनियां हैं जो ऑडिट करते हैं। आज आपको ये कह के कोई भी ये नहीं बेवकूफ बना सकता है कि ये डिसेंट्रलाइज है। डेफिनेट जो आपको कह रहा है कि सब ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हो, तो डेफिनेट आप इसकी ऑडिट रिपोर्ट चेक करवा सकते हैं। दोस्तों मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, ट्रस्ट बिटकॉइन,
ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी ऑडिट सॉलिड प्रूफ नामक एक जर्मन की कंपनी है, टॉप 10 में आती है। आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, साथ ही जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है उनसे भी आप इसके ऑडिट रिपोर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आप सबको एक ही चीज कहूंगा, आप इसकी जो ब्लॉकचेन की ओपन सोर्स कोडिंग है उनको आप अपने लेवल पे वेरीफाई करके आप इसकी ऑडिट भी कर सकते हैं, यानी कि डेफिनेट इसकी विश्वसनीयता को आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा बेहतरीन तरीका है दोस्तों 100% डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों आज अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में पूरी दुनिया में आज 24 घंटे में लगभग 2.5 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन होता है पूरी दिन भर में, 24 घंटे में। इंडिया की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 50,000 करोड़ का बिटकॉइन डेली बिकता है, डेली खरीदा और बेचा जाता है, लेकिन एक सिंगल कंप्लेन नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? 100% P2P है, यानी कि पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन है, किसी एक आदमी के पास पैसा इकट्ठा नहीं होता। दोस्तों अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो आपको कह रहा है कि 100% डिसेंट्रलाइज है तो उसकी 100% डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि 100 रुपए अगर सिस्टम में आ रहा है और 100 के 100 रुपए उसी समय इमीडिएटली उसकी जो कम्युनिटी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो डेफिनेट आप उससे भी उसकी विश्वसनीयता चेक कर सकते हो। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे आपको ये पता चल सकता है कि कौन सा डिसेंट्रलाइज है और कौन सा प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज है। नो दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन 2008 में आया था दोस्तों, हम सब जानते हैं, लेकिन 2023 में ट्रस्ट बिटकॉइन को बनाने के पीछे कारण क्या है? बिकॉज एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा था। तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि आज टेक्नोलॉजी में पिछले 10 से 15 साल में बहुत बड़ा गैप आया है। इनहेंसमेंट करके ट्रस्ट बिटकॉइन को बनाया गया है। ट्रस्ट बिटकॉइन की खुद की ब्लॉकचेन है। ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन के फीचर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के फीचर्स से कई गुना ज्यादा बेहतरीन है। आज अगर हम बात करें दोस्तों तो ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन में सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी टीपीएस की, ट्रांजेक्शन पर सेकंड की, तो लगभग 1 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड है, यानी कि आज इसमें हर 24 घंटे में या पर डे यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1 लाख हर 3 सेकंड में इसकी ब्लॉक क्रिएट होते हैं, तो 1 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर सेकंड है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके ऊपर आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी कि एक प्राइवेट ब्लॉकचेन नहीं है, ये एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर आप कोई भी किसी भी तरह के टोकन, एनएफटी, मेटावर्सेस या किसी भी तरह के प्रोजेक्ट आपको डिप्लॉय करना है तो आप ट्रस्ट बिटकॉइन को यूज कर सकते हैं। मजेदार बात क्या है दोस्तों, जो गैस फीस है वो तकरीबन ना के बराबर है। टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इस इंडस्ट्री में 3 तरह के ब्लॉकचेन पाए जाते हैं: पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन एंड हाइब्रिड ब्लॉकचेन। ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो है दोस्तों ये हाइब्रिड ब्लॉकचेन है जो पब्लिक एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन के कॉम्बिनेशन पे बना हुआ है। हाइब्रिड ट्रस्ट बिटकॉइन ब्लॉकचेन दोस्तों 3 मैकेनिज्म पे काम करता है: प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पे। अब बात करते हैं दोस्तों, जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको इस इंडस्ट्री में जब आप पैसा कमाते हैं तो उन पैसों को आप कहाँ रखेंगे? बिकॉज ये एक वर्चुअल मनी होता है, तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों 2 तरह के वॉलेट्स होते हैं, एक सेंट्रलाइज वॉलेट्स होता है, एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स होता है। दोस्तों ये 2 वर्ड्स देखने में, सुनने में बहुत छोटे हैं, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है अगर आप इस इंडस्ट्री में अच्छा अर्निंग करना चाहते हो और अपने पैसों को सेफली अर्न करना चाहते हो। दोस्तों सेंट्रलाइज वॉलेट्स की अगर हम बात करें तो जब भी आप इस वॉलेट को क्रिएट करते हो तो आपको एक प्राइवेट की यहाँ पे 100% जो आपके फंड का कंट्रोल होता है वो पर्टिकुलर किसी एक ऑनर के हाथ में होता है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स की मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा फंड का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। जब भी आप इस वॉलेट को क्रिएट करते हैं आपको एक 12 फेज का प्राइवेट की मिलता है जिसको आप कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों इस इंडस्ट्री में 2 तरह के एक्सचेंजेस पाए जाते हैं, एक सेंट्रलाइज, एक डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आपका पूरा का पूरा फंड का कंट्रोल पर्टिकुलर ऑनर, एक्सचेंजेस के ऑनर के कंट्रोल में होता है। उसके हाथ में, उसकी ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो हार्डकोर मनी है या यूं कहें कि जो आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है वो उसके कंट्रोल में होता है। बट डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है, यानी कि कभी भी आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों इस इंडस्ट्री में आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को जरूर यूज करिए, डेफिनेट उसके अच्छे फीचर्स की वजह से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप अपने फंड को डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में रखिए। अभी हाल ही में इंडिया में एक बहुत बड़ा एक्सचेंजेस था वजीरेक्स, हम सब ने सुना है, लगभग 22,000 करोड़ रुपए लगभग लोगों का, बिकॉज सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होने की वजह से 22,000 करोड़ रुपए लोगों का आप कह सकते हैं कि उनके हाथों में नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि हैकिंग हो गया। उसका कारण क्या था दोस्तों? सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। अगर यही 22,000 करोड़ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में या डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में होता तो डेफिनेट आज की डेट में उन लोगों के पास जो फंड था, जिनका वो फंड था, वो उनके कंट्रोल में होता है। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों कम्युनिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। दोस्तों जब भी आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनेंगे तो डेफिनेट आप या तो सेंट्रलाइज कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे या डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, बिकॉज इस इंडस्ट्री में आप किसी न किसी कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको किस कम्युनिटी का पार्ट बनना है। सेंट्रलाइज कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे
तो डेफिनेट यूज किए जाओगे। डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे तो एज अ ओनर आप इस इंडस्ट्री में काम करेंगे। ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी के लिए बना है और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में ही आप इस इंडस्ट्री में बड़ा पैसा और सेफली पैसा कमा सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। दोस्तों हम सब ने सुना है बाइनेंस का नाम। बाइनेंस दुनिया में लगभग 12 करोड़ लोगों की कम्युनिटी है। अमूमन एक एग्जांपल आपको हर जगह सुनने और देखने को मिलता है कि बाइनेंस ने पिछले 7 से 8 सालों में या 9 सालों में जितना बाइनेंस ने कमाया है, जितना रिलायंस ने 100 सालों में कमाया, यानी कि जितना रिलायंस ने 100 साल में एसेट्स इकट्ठा किया, लगभग बाइनेंस ने तकरीबन 7 से 8 साल में उतना एसेट्स इकट्ठा कर दिया। यानी कि 12 करोड़ लोगों को यूज करके एक आदमी ने पैसा कमाया, बाइनेंस के ओनर ने। एक भी एग्जांपल्स आपको सेंट्रलाइज में बाइनेंस में ऐसा नहीं मिलेगा जो कोई आपको ये कहता हुआ सुनाई देगा कि फलाने व्यक्ति ने 7 साल पहले 8 साल पहले बाइनेंस में अकाउंट बनाया और आज 1000 करोड़ कमा लिए, 10,000 करोड़ कमा लिए। यानी कि 12 करोड़ लोगों को यूज करके एक आदमी ने पैसा कमाया बाइनेंस के ओनर ने। बट इसी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइज का। दोस्तों पिछले 16 साल में करोड़ों लोगों ने अरबों खरबों रुपए कमाए हैं बिटकॉइन में। बिटकॉइन में जगह जगह आपको ये सुनने और देखने को मिलता होगा कि फलाने व्यक्ति ने बिटकॉइन खरीदा था, आज उसने 100 करोड़, वो आज 100 करोड़ का आदमी है, या 1000 करोड़ का, या 10,000 करोड़ का, या 1 लाख करोड़ का। कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण ये है बिकॉज डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में कम्युनिटी पैसा कमाती है। बट एक भी एग्जांपल आपको बिटकॉइन में ये सुनने और देखने को नहीं मिलता होगा कि बिटकॉइन के मालिक या सतोशी नाकामोटो ने इसने पैसे कमा लिए। यानी कि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है और डेफिनेट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में कम्युनिटी पैसा कमाती है, बजाय कि सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में किसी एक आदमी को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बनाया जाता है, किसी एक आदमी को, किसी एक ऑनर को अमीर बनाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया जाता है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस प्रोजेक्ट का पार्ट बनेंगे। दोस्तों मुझे ये कहते हुए बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि ट्रस्ट बिटकॉइन दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है बिटकॉइन के बाद जिसने बिटकॉइन के प्रोटोकॉल को फॉलो किया। बिटकॉइन का प्रोटोकॉल क्या कहता है दोस्तों? 100% डिसेंट्रलाइज है। दोस्तों डिसेंट्रलाइज है 100%, तो मेरे वर्डिंग्स पे बिल्कुल मत जाइए। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके थ्रू आप इसकी ऑडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। सॉलिडवुड की वेबसाइट पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं और अपने लेवल पे भी आप इसकी ऑडिट करवा सकते हैं। तो डेफिनेट 100% डिसेंट्रलाइज है, 100% कम्युनिटी बेस है। यानी कि पर्टिकुलर एक डेवलपर्स थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया और इस प्रोजेक्ट को बना के ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया। एक ऐसी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया जो POW पे है, प्रूफ ऑफ वर्क पे है, जो नॉन एडिटेबल है, यानी कि उसके अंदर किसी भी तरह की कोई एडिटिंग नहीं किया जा सकता है। और थर्ड 100% इसकी सप्लाई भी फिक्स है। दोस्तों 2008 में बिटकॉइन ने आम आदमी को एक मौका दिया था करोड़ों अरबों रुपए कमाने का बिटकॉइन के रूप में, और बहुत सारे लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए कमाया। लेकिन दोस्तों आज अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो एक 65-70 लाख रुपए खर्च करना एक आम आदमी के हाथ से बहुत दूर जा चुका है। तो दोस्तों 2023 में बिटकॉइन के प्रोटोकॉल को फॉलो करता हुआ ट्रस्ट बिटकॉइन एक ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट में लेके आया जहां पे आपके पास मौका है, एक आम आदमी खास आदमी बन सकता है। तो कैसे मैं बिटकॉइन का पार्ट बन सकता हूं, कैसे मैं बिटकॉइन में काम करके एक बहुत इन्वेस्टमेंट करके या काम करके एक बहुत बड़ी अर्निंग कर सकता हूं, आइए अगले 10 से 15 मिनट उस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों व्हाई ट्रस्ट बिटकॉइन? ट्रस्ट बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे किसी तरह का कोई स्कैम से या चीटिंग आपके साथ नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है दोस्तों? बिकॉज ऑफ 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, किसी एक आदमी के कंट्रोल में नहीं है। 100% आज की डेट में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है। नॉन एडिटेबल इंसेंटिव प्रोग्राम, जो प्लान आज आपको, चाहे वो इंसेंटिव प्रोग्राम की बात करो, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम की बात करो, दुनिया का पहला ऐसा प्रोग्राम है दोस्तों। 18 महीने पहले 17 जनवरी 2023 को जैसा लॉन्च हुआ था, आज भी एजेटिक है और 18 साल बाद भी एजेटिक रहेगा। यानी कि उसके अंदर कोई भी नए फीचर्स अपडेट या अपग्रेड नहीं किए जा सकते हैं, मतलब कोई भी चीज एडिट नहीं किया जा सकता है। गुड अर्निंग इन 3 to 5 years। अगर आप ट्रस्ट बिटकॉइन के के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कम से कम 3 से 5 साल का माइंड सेट करके आइए। चाहे आप एज अ इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, चाहे आप एज अ कैरियर आ रहे हैं, यानी कि एक्टिवली वर्किंग करने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों रातों रात करोड़पति नहीं बना जाता है। बहुत सारे लोगों को आज की डेट में क्रिप्टो के बारे में एक भ्रांति है कि रातों रात करोड़पति, आज आपने पैसा लगाया कल आपको पैसा आ जाएगा। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता। जहां पे भी आपको ये लालच दिया जाता है कि साहब आज पैसा लगाइए कल आपको पैसा आ जाएगा, करोड़ों रुपए कमा जाओगे, अरबों रुपए बना लोगे, तो डेफिनेट ऐसे लोगों से सावधान रहिए। उनका मकसद आपकी जेब में रखा हुआ पैसा भी वापस ले जाना है। दोस्तों मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ पे इन्वेस्ट करें या इस प्रोजेक्ट के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए कमाएं। मेरा मकसद है दोस्तों अर्निंग सेकंड पार्ट है। मेरा मकसद है कि जो आपकी जेब में है, एक ऐसी नॉलेज आपके साथ शेयर किया जाए कि जो आपकी जेब में है वो पैसा कोई आपकी जेब से निकाल ना पाए, यानी कि वो पैसा खराब नहीं होना चाहिए। अर्निंग होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, बट
अर्निंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारी जेब में पैसा है वो खराब ना हो। तो दोस्तों अगर आप ट्रस्ट बिटकॉइन के लिए इच्छुक है तो डेफिनेट आप 3 से 5 साल का माइंड सेट करके आइए, बिकॉज रातों रात करोड़पति नहीं बना जाता। और मेरा मानना है दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट में 5 साल में करोड़, इस इंडस्ट्री की ये पोटेंशियल है कि आप यहाँ पे 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़ भी कमा सकते हैं। और डेफिनेट इसी को शॉर्ट टर्म कहा जाता है। शॉर्ट टर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज आपने पैसा लगाया और कल आपको पैसा आ जाए। अगर 5 साल में जो काम आप अगले 50 साल में करने वाले थे, अगर कोई एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिल गया तो 5 साल में आप वहां पे पहुंच सकते हैं। ट्रांजेक्शन पर सेकंड की हम बात करें तो 1 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड है। और इसके अलावा सबसे बेहतरीन चीज जो इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम सबको सुनने और देखने को मिला पिछले 18 महीने से, इस कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह की कोई झूठ या चीटिंग की संभावना नहीं है। उसका कारण क्या है दोस्तों? ना ही यहाँ पे बोला जाता है, ना ही यहाँ पे संभावना है। उसका कारण क्या है दोस्तों? पहले दिन से ही इस प्रोजेक्ट को ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया गया है, यानी कि बेईमानी करने के सारे रास्ते पहले दिन बनाने से पहले डिसाइड कर दिए गए थे, यानी कि बेईमानी करने के सारे रास्ते पहले दिन ही बंद कर दिए गए थे। तो किसी भी तरह के कोई चाह के भी, अनजाने में भी यहाँ पे किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं कर सकता। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं ट्रस्ट बिटकॉइन के टोकेनोमिक्स को और ट्रस्ट बिटकॉइन में एक आम आदमी कैसे इन्वेस्ट कर सकता है और कैसे बड़ा पैसा कमा सकता है। तो दोस्तों ट्रस्ट बिटकॉइन की अगर मैं टोकेनोमिक्स की बात करूं तो इसकी टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है, जैसे बिटकॉइन की है। 2 करोड़ 10 लाख यानी कि 21 मिलियन इसकी टोटल सप्लाई है। दोस्तों इस 2 करोड़ 10 लाख में से जो 10 लाख कॉइन है, जो इसके डेवलपर्स हैं, ये यूं कहीं जिन्होंने जो आने वाले टाइम में इस ब्लॉकचेन को मेंटेन करेंगे, यानी कि जो इसके ट्रांजेक्शन जो इस ब्लॉकचेन को मेंटेन करेंगे, ये 10 लाख कॉइन उनको एज अ रिवॉर्ड जनरेट होंगे। तो ये 10 लाख कॉइन उनके लिए रिजर्व है। बट दोस्तों ये 10 लाख कॉइन भी मार्केट में तब आएंगे जब तक ये 2 करोड़ कॉइन, रेस्ट ऑफ 2 करोड़ कॉइन हमारी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते। अब ये जो 2 करोड़ कॉइन है दोस्तों, ये हमारी पब्लिक के लिए है, कम्युनिटी के लिए है। तो ये 2 करोड़ कॉइन दोस्तों एक ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिप्लॉय कर दिया गया है जो इस ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय है, जो नॉन एडिटेबल है। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों इन 2 करोड़ कॉइन को 5 फेज में अनलॉक करेगा, यानी कि 1 बाय 1 आएंगे। जैसे दोस्तों सबसे पहले फेज में यहाँ पे आज से तकरीबन 1.5 साल पहले पहला फेज अनलॉक हुआ और जहां पे 25 लाख कॉइन मार्केट में आए। अब दोस्तों जो ये 25 लाख कॉइन आए थे, इसका प्राइस था $1। ये सब कुछ दोस्तों पहले से ही ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय, यानी कि 25 लाख कॉइन दोस्तों $1 के भाव में मार्केट में आए थे, जिसको जितना भी परचेज करना, जितना आपका पॉकेट अलाउड करता है, किसी ने 100 कॉइन खरीदने, 1000 खरीदने, 1 लाख खरीदने, $1 के भाव में, यानी कि लगभग 90-95 रुपीज के आसपास आप खरीद सकते हैं। दोस्तों जैसे ये 25 लाख कॉइन सोल्ड आउट हो जाते हैं, बिकॉज इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज हो सकता है ये 25 लाख कॉइन एक दिन में सेल हो जाए, हो सकता है 1 साल लग जाए, बट ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन दोस्तों आपको लाइव दिखेंगे ब्लॉकचेन पे। आप एवरी सेकंड चेक कर सकते हैं। आज अगर 100 कॉइन भी बाय होते हैं तो डेफिनेट 25 लाख में से 100 कॉइन माइनस हो जाएंगे। दोस्तों जैसे ही 25 लाख कॉइन सोल्ड आउट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक इसका सेकंड फेज अनलॉक हो जाएगा और सेकंड फेज में 50 लाख कॉइन आएंगे। और दोस्तों सेकंड फेज में इसका जो प्राइस है, जो पहले से ही ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय है, ये भी अनलॉक हो जाएगा और वो रहेगा $10। यानी कि सेकंड फेज में दोस्तों जो 50 लाख कॉइन आएंगे वो रहेंगे $10 के प्राइस में। आप सेकंड फेज में दोस्तों चाहे आप खरीदें चाहे बेचें, आपको $10 पे ही मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड फेज में 50 लाख कॉइन कैसे रिलीज होंगे। तो 25 लाख सिस्टम के नए कॉइन रिलीज होंगे और 25 लाख वो कॉइन होंगे जो ऑलरेडी पहले फेज में आ चुके थे, यानी कि जिन्होंने भी $1 में खरीदा था वो अपने कॉइन को सेकंड फेज में $10 में सोल्ड कर सकता है, यानी कि बेच सकता है। तो आपके बाय डिफॉल्ट 10 गुना आपका पैसा हो गया। अब दोस्तों ये कॉइन सेल आउट कैसे होता है? जब भी आप इस कॉइन को खरीदेंगे, चाहे आप फर्स्ट फेज में खरीदें, चाहे सेकंड में, चाहे थर्ड में, चाहे फोर्थ में, चाहे फिफ्थ में, दोस्तों यहाँ पे एक कंपलसरी नियम है कि आपको बेचना कब है ये आपको पहले दिन डिसाइड करना है। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे, आप चाहे यहाँ पे 1000 करोड़ के कॉइन खरीदने के लिए बैठे हैं, आपकी सेल ही एक्सेप्ट नहीं होगी। यानी कि आपको खरीदने से पहले ये डिसाइड करना है कि आपको इस कॉइन को बेचना कब है। आपको सेकंड फेज में बेचना है, थर्ड में बेचना है, फोर्थ में, फिफ्थ में, ये आपको पहले डिसाइड करना है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं आज आप यहाँ पे कॉइन खरीदना चाह रहे हैं, आपसे पहले 500 लोगों ने खरीद लिया, तो आपको ब्लॉकचेन पे एक लाइव क्यू पोजीशन मिल जाएगी 501। अब दोस्तों जैसे ही सेकंड फेज स्टार्ट होगा, पहले 500 लोगों के कॉइन सोल्ड आउट होंगे जिन्होंने आपसे पहले खरीदा। 501 नंबर आते ही पूरी दुनिया में किसी को भी ट्रस्ट बिटकॉइन की जरूरत होगी तो डेफिनेट वो आप ही का कॉइन खरीदेगा और ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में 10 गुना पैसा आ जाएगा। यानी कि ये सब कुछ ऑटो मोड पे होगा। उस समय ना आपको किसी ऑनर की जरूरत है, ना ही किसी अपलाइन की जरूरत है। यानी कि जब आपने खरीदते हुए जो रिसीविंग एड्रेस अपना डाला होगा, उस एड्रेस पे ऑटोमेटिक आपको यूएसडीटी आ जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों सेकंड फेज में ये 50 लाख कॉइन बिकेंगे, 25 लाख सिस्टम के, 25 लाख कम्युनिटी के।
100 कॉइन के रेशियो में बिकेंगे, यानी कि 100 कॉइन कम्युनिटी के बिकेंगे, 100 कॉइन सिस्टम के। तो इस तरीके से 1:1 के रेशियो से। इसके बाद दोस्तों थर्ड फेज अनलॉक होगा। थर्ड फेज में दोस्तों 1 करोड़ कॉइन आएंगे, प्राइस रहेगा $100। अब दोस्तों इस थर्ड फेज में 1 करोड़ कॉइन में 50 लाख सिस्टम के नए कॉइन, 50 लाख ओल्ड कॉइन। उसके बाद दोस्तों फोर्थ फेज अनलॉक होगा और लगभग फोर्थ फेज में तकरीबन 1.5 करोड़ कॉइन होंगे, प्राइस रहेगा $1000। अब दोस्तों इस 1.5 करोड़ कॉइन में लगभग 50 लाख सिस्टम के नए और 1 करोड़ पुराने। उसके बाद फिफ्थ फेज अनलॉक होगा और फिफ्थ फेज में दोस्तों 2 करोड़ कॉइन आएंगे, प्राइस रहेगा $10,000। अब दोस्तों इन 2 करोड़ कॉइन में लगभग 50 लाख सिस्टम के नए और 1.5 करोड़ पुराने। तो इस तरीके से हम बात करें दोस्तों तो ये टोटल सप्लाई 2 करोड़ ही है और इसका जो प्राइस रहेगा वो $1 से स्टार्ट हुआ है और $10,000 तक जाएगा। अब दोस्तों $10,000 जाने में कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करेगा हमारी कम्युनिटी पे, सेल पे। हो सकता है $10,000 जाने में 3 साल लगे, 5 साल लगे या 15 साल लगे। लेकिन दोस्तों एक चीज की श्योरिटी है, जब तक इसका रेट $10,000 नहीं जाता तब तक जो इसका प्राइस है वो $1 से कभी भी नीचे नहीं आएगा, यानी कि वो $1 से 10 जाएगा, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000। लेकिन दोस्तों जैसे ही 2 करोड़ कॉइन सोल्ड आउट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कंट्रोल हट के फिर ये पब्लिक के कंट्रोल में आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला लागू होता है जिसको हम बोलते हैं डिमांड इन सप्लाई। अगर मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा हो तो हो सकता है आपको आने वाले टाइम में एक कॉइन $1,00,000, $5,00,000 या $10,00,000 देखने को मिले। और अगर दोस्तों डिमांड कम हो तो हो सकता है $1,000 भी आ जाए। लेकिन दोस्तों जब तक 2 करोड़ कॉइन सोल्ड आउट नहीं हो जाते तब तक जो प्राइस है वो कभी भी डाउन नहीं होगा। तो दोस्तों ये है एज ए इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि लगभग 1.5 साल पहले जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो पहला फेज के लिए एज्यूम टाइम किया गया था कि लगभग 1 साल में पहला फेज कंप्लीट हो जाएगा। बट दोस्तों कम्युनिटी ने इतना ज्यादा एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस इतनी ज्यादा थी कि लगभग 8 महीने में पहला फेज कंप्लीट हो गया था। यानी कि आज अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हम लोग सेकंड फेज में हैं और सेकंड फेज में जो इसका प्राइस है वो है $10। तो जिन लोगों ने $1 में कॉइन खरीदा था आज प्रैक्टिकली उनके पास 10 गुना पैसा उनके वॉलेट में जा रहा है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं दोस्तों कि मान लेते हैं आज आपने यहाँ पे सिर्फ $100 की इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि मात्र $9,500 का इन्वेस्टमेंट किया, तो लगभग आज आपको 10 कॉइन मिलते हैं। तो आपके चॉइस क्या है, आप कैसे कैसे सोल्ड आउट कर सकते हैं और एक क्रिप्टो की पावर को जानते हैं कि क्रिप्टो में कितना बड़ा प्रॉफिट आ सकता है। दोस्तों अगर आप इन 10 कॉइन को थर्ड फेज में सेल करने के लिए लगाते हैं, ये आपका चॉइस है, तो आपके $100 लगभग सेकंड फेज में $1,000 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप फोर्थ फेज में सेल लगाते हैं तो ये $10,000 में कन्वर्ट हो जाएंगे और अगर आप फिफ्थ फेज में सेल करते हैं तो ये लगभग $1,00,000 में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि आज आपका एक 9 साढ़े 9 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर आप 3 से 5 साल, 7 साल या 10 साल की होल्डिंग करते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो सकता है। और ये पॉसिबिलिटी हम सब जानते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री में है, इसके अलावा दुनिया में किसी इंडस्ट्री में नहीं है। आज आपके पास 10,000 रुपए हैं दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी पोस्ट ऑफिस में रखिए, लगभग भारत सरकार 11 साल में डबल का कमिटमेंट करती है। पर दोस्तों अगर आपके ये 10,000 अपने हैं, और मैं ये कहूंगा अगर आपने किसी से कर्जे पे नहीं लिया, ब्याज पे नहीं लिया और आप 10 साल का होल्डिंग कर सकते हैं, तो ट्रस्ट बिटकॉइन दुनिया की इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे 100% ये अगले 10 से 12 साल में यही 10,000 रुपए आपके लगभग 1 करोड़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री में है। आज से 16 साल पहले जिस आदमी ने भी 2008 में मात्र 100 रुपीज बिटकॉइन में निवेश किया था, आज 16 साल जिसने पेशेंस रखा, होल्ड रखा, उसका 100 रुपए आज 100 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। तो डेफिनेट दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री में ये पोटेंशियल है। तो ये है एज ए इन्वेस्टमेंट। मिनिमम पे आप यहाँ पे $100 इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपर साइड की कोई लिमिट नहीं। आप यहाँ पे 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, स्पेशली जितने भी हमारे एसोसिएशन है जो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, ट्रस्ट बिटकॉइन में आपने उसी पैसों को इन्वेस्ट करना है या करवाना है जिसको कम से कम आप 5 साल की होल्डिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 साल की होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो डेफिनेट ये प्रोजेक्ट आपके मतलब का नहीं है। मेरा मानना है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन मिनिमम 3 से 5 साल है। अगर आज आप कहीं पे प्लॉट भी खरीदते हैं तो कम से कम 5 साल की होल्डिंग करते हैं। तो डेफिनेट अगर आपके पास स्पेयर मनी है, अपना पैसा है, किसी से कर्जे पे, ब्याज पे, उधार पे नहीं लिया है, तो डेफिनेट उस पैसों को आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना हो तो $100 एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो अगले 5 से 10 साल में, आज हो सकता है 10,000 रुपए में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ना आए। 10,000 रुपए एक ऐसा अमाउंट है दोस्तों, आम आदमी के लिए पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाएं एक रात का डिनर का खर्चा हो सकता है। आज हो सकता है 10,000 रुपए में आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव ना आए, लेकिन अगर ये 10,000 आपके अपने हैं और अगले 10 साल तक आप इसको ट्रस्ट बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि अगले 10 से 15 साल में यही 10,000 रुपए आपका 1 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है। और 10 से 15 साल बाद भी दोस्तों 1 करोड़ की वैल्यू डेफिनेट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव लेके आ सकती है। तो डेफिनेट
ये है हमारा दोस्तों एज अ इन्वेस्टमेंट। जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, हो सकता है पहली बार में कोई चीज समझ ना आए, आप दोबारा से बैठिए, बिकॉज ये वंस अपॉन अ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट फेज ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, सेकंड फेज में हम लोग हैं, बहुत ही जल्दी 4 से 5 महीने में हमारा सेकंड फेज भी ऐसा प्रतीत होता है, बिकॉज जिस हिसाब से इसकी कम्युनिटी क्रिएट की जा रही है, जिस हिसाब से इसकी कम्युनिटी डेवलप हो रही है, शायद अगले 4 से 5 महीने में हमारा सेकंड फेज भी वाइंड अप हो जाएगा और बहुत जल्दी आपको ये कॉइन $100 के प्राइस में ही अवेलेबल होगा। तो डेफिनेट जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनके साथ बैठिए, प्रोजेक्ट को दोबारा से अंडरस्टैंड करिए। नाउ दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। ये एक ऑप्शनल प्रोग्राम है। अगर आप इस कम्युनिटी को बिल्डअप करते हैं, यानी कि यहाँ पे आप कुछ कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे लगभग 9 तरह के इंसेंटिव मिलते हैं। किस तरीके से आते हैं ये जितने भी इंसेंटिव आपको आएंगे दोस्तों, 100% आपको यूएसडीटी के फॉर्म में आते हैं, यानी कि इमीडिएटली आपको यूएसडीटी आता है। किसी तरह का कोई टोकन या कॉइन आपको नहीं मिलता। यूएसडीटी का मतलब हो गया इंस्टेंट, आप उसको कैश कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेवल इंसेंटिव की। फॉरेन टूर के रूप में मंथली रिवॉर्ड 100%, 10% रॉयल्टी इंसेंटिव और टॉप 100 अचीवर रिवॉर्ड। एक एक करके जानते हैं दोस्तों। लेवल इंसेंटिव हमें कैसे मिलता है, आप यहाँ पे किसी को भी रेफरल करेंगे, यानी कि जो भी आपके डायरेक्ट होंगे, मान लेते हैं आपने किसी को $100 से स्पॉन्सर किया, तो इमीडिएटली आपको $5 आ जाएगा इंस्टेंट आपके वॉलेट में। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे 4 लोगों को डायरेक्ट कर देते हैं, यानी कि 4 स्पॉन्सर कर देते हैं, 4 के बाद आपके जितने भी डायरेक्ट लगेंगे, 5वां, 6वां, 7वां, तो उससे आपको 10% आएगा। यानी कि पहले 4 व्यक्ति से 5% आता है, 4 के बाद जितने भी डायरेक्ट आप लगाते हैं उस पर आपको 10% आएगा। किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो उसी समय इमीडिएटली आपको 10,000 रुपए के यूएसडीटी आपके वॉलेट में आ जाता है। और मजेदार बात यह दोस्तों कि आपको किसी तरह के कोई विड्रॉल नहीं लगाना पड़ता है, यानी कि आप जैसे ही किसी को कॉइन परचेज करवाते हैं, इमीडिएटली बिना किसी विड्रॉल के आपके वॉलेट में इमीडिएटली आ जाता है, इमीडिएटली आप उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये लेवल प्लान है, तो सेकंड लेवल पे 3% आता है, थर्ड लेवल पे 2%, चौथे और 5वें लेवल पे आपको 1% मिलेगा और 6ठे लेवल से लेकर 10वें लेवल तक आपको 0.5%। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहले लेवल के लिए किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है। आप 1 डायरेक्ट करें चाहे 10 डायरेक्ट करें, आपको 5 से 10% इमीडिएटली आ जाएगा। लेकिन अगर आपको दूसरे लेवल से लेकर 10वें लेवल को ओपन करना है, तो 2 क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है, और यही वो 2 कंडीशन है दोस्तों पूरे प्लान में हर इनकम को लेने के लिए। तो सबसे पहले आपको मिनिमम 3 डायरेक्ट करने कंपलसरी है, यानी कि आपके डायरेक्ट में मिनिमम 3 आईडी होना चाहिए, बिकॉज ये कम्युनिटी प्रोग्राम है, तो डेफिनेट कम्युनिटी को लाना बहुत जरूरी है। तो 3 आपके डायरेक्ट हो, चाहे वो $100 से ही क्यों ना हो। साथ ही आपका डायरेक्ट का बिजनेस, यानी कि डायरेक्ट फर्स्ट लेवल का बिजनेस आपका $1,500 होना चाहिए। तो चाहे आप $100 से 15 लोगों को प्लग इन कर लीजिए, या $500 से 3 लोगों को, कुल मिला के आपके 1500 प्लस 3 डायरेक्ट होते ही आपके सारे के सारे 10 के 10 लेवल अनलॉक हो जाएंगे। देन उसके बाद सेकंड इनकम है दोस्तों यहाँ पे फॉरेन टूर के रूप में। दोस्तों जैसे ही आपके डायरेक्ट में, यानी कि लेवल 1 में $3,000 का बिजनेस हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने $100 से 30 लोगों को प्लग इन कर दिया, $1,000 से 3 लोगों को प्लग इन कर दिया, $3,000 का डायरेक्ट होते ही, चाहे वो 1 दिन में हो, चाहे 1 महीने में, चाहे 1 साल में, किसी तरह की कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो दोस्तों $3,000 डायरेक्ट होते ही ऑलरेडी आपको 10% डायरेक्ट के रूप में आ चुका होगा $300, लेकिन $3,000 डायरेक्ट होते ही आपको $300 और आ जाता है। और मजेदार बात क्या है दोस्तों कि जितनी बार आप $3,000 करेंगे, हर बार आपको 300 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 10% आपको डायरेक्ट के रूप में और 10% फॉरेन टूर के रूप में यूएसडीटी आ जाते हैं। तो कुल मिला के जो भी हम डायरेक्ट बिजनेस डालते हैं उसका 20% इमीडिएटली आपको ही आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम मंथली रिवॉर्ड। दोस्तों ये हर 30 डेज के रिवॉर्ड है, 1 तारीख से लेकर 30 डेज के, एवरी 30 डेज के रिवॉर्ड है। और दोस्तों ये किस तरीके से मिलते हैं, मान लेते हैं आज आपने यहाँ पे 3 टीमों को इंट्रोड्यूस किया, टीम ए, टीम बी, टीम सी। आपके टीम ए ने पूरे 30 दिन में अनलिमिटेड डेप्थ से $5,000 का बिजनेस किया, और बाकी पूरी टीम ने मिला के, यानी कि टीम बी और टीम सी ने मिला के $5,000 किया। तो दोस्तों अगर आप $5,000 की मैचिंग करते हैं विद इन 30 डेज, तो दोस्तों आपको विद इन 31 डेज $250 एज अ रिवॉर्ड आ जाते हैं। अगर आप 5,000 की जगह $15,000 की मैचिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे $800 आ जाते हैं। $50,000 की मैचिंग पे $3,000, $1,25,000 की मैचिंग पे $8,500, $5,00,000 की मैचिंग पे $35,000, $20,00,000 की मैचिंग पे $1.5 लाख, और $50,00,000 की मैचिंग पे $4,00,000। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे $1 करोड़ की मैचिंग करते हैं अपने एंटायर नेटवर्क के थ्रू अनलिमिटेड डेप्थ से, तो तकरीबन $10 लाख का रिवॉर्ड आप यहाँ पे हर 30 डेज में, यानी कि दोस्तों ये दुनिया का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आप महीने में 25,000 रुपए से लेके लगभग 9.5 करोड़ रुपए के रिवॉर्ड हर 30 दिन के ले सकते हैं। और मजेदार बात की एवरी 30 डेज के, 30 डेज में जो भी रिवॉर्ड आपका क्वालिफाई होगा, 31 डेज आपके वॉलेट में आ जाता है, उसके बाद 0 से अगेन शुरू हो जाता है, यानी कि हर 30 डेज में आप 9.5 करोड़ के रिवॉर्ड यहाँ से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 10% रॉयल्टी इंसेंटिव। दोस्तों जो भी आपके डायरेक्ट होंगे, जिसको भी आप इस बिजनेस में डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, उन्होंने जितना भी अर्निंग किया, उनकी टोटल
वर्किंग इनकम का 10% आपको इमीडिएटली आ जाता है। उस 10% में उनका लेवल इंसेंटिव भी काउंट होगा, फॉरेन टूर भी काउंट होगा, उनके रिवॉर्ड भी काउंट होंगे। मान लेते हैं आपके द्वारा लाया हुआ व्यक्ति ने 9 करोड़ का रिवॉर्ड लिया, तो डेफिनेट 90 लाख रुपए आपको भी आएगा। और मजेदार बात है दोस्तों क्या है कि जितने आपके डायरेक्ट होंगे हर व्यक्ति से आपको ये 10% मिलता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टॉप 100 अचीवर रिवॉर्ड। दोस्तों सिस्टम का कहना है जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फेज, यानी कि पहले 3 फेज में 1 करोड़ कॉइन सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो जो सिस्टम के टॉप 100 अचीवर होंगे एक्युमुलेटेड करते हुए, हो सकता है पहले व्यक्ति की टोटल इनकम 50 करोड़ हो और 100वें व्यक्ति की टोटल इनकम मात्र 50,000 हो, तो दोस्तों ऐसे 100 लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई करेगा और उन 100 लोगों में 200 करोड़ रुपए डिवाइड कर देगा, यानी कि 2 करोड़ रुपए पर लीडर्स को। और दोस्तों ये 2 बार होगा। अगेन चौथे और पांचवें फेज में 1 करोड़ कॉइन सोल्ड आउट होते हैं, अगेन 200 करोड़ रुपए 100 लोगों में डिवाइड होगा। और मजेदार बात दोस्तों क्या है, अगर आपके डायरेक्ट में कोई इस 2 करोड़ के क्लब में यानी कि 200 करोड़ के क्लब में चला गया, तो डेफिनेट आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर को 2 करोड़ रुपए जाएंगे, बट उसका 10% 20 लाख रुपए आपको भी आएगा। तो दोस्तों ये 5 तरह के इनकम है। इसके अलावा 2 इनकम हमारे लीडर्स के लिए है। जब भी आप किसी भी महीने $15,000 की मैचिंग कर जाते हैं, यानी कि $15,000 की आपकी मैचिंग हो जाती है, एक बड़ी लेग से 15,000, बाकी सारी टीम मिला के 15,000, तो आपको आपके एंटायर नेटवर्क में जितना भी बिजनेस आपके थ्रू आता है, चाहे वो 100 लेवल पे ही, 1000वें लेवल पे ही क्यों ना आ रहा हो, उसका 5% आपको एक एक्स्ट्रा बोनस के रूप में आता है, जो ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में आता है, और वो भी यूएसडीटी के रूप में आता है। आप कह सकते हैं फील्ड एक्सपेंसिव। मजेदार बात क्या है दोस्तों, जैसे आपकी टीम में आपके डायरेक्ट में कोई भी पर्सन है, उन्होंने भी $15,000 की मैचिंग कर दिया, तो डेफिनेट उस लेग से ये $15,000 की मैचिंग के बाद 5% उनको शिफ्ट हो जाएगा, बाकी लेग से आपको आता रहेगा। लेकिन इसके अलावा 2% आपको ग्लोबल टर्नओवर में आपकी हिस्सेदारी हो जाएगी, यानी कि सिस्टम में 30 डेज में जितना भी टर्नओवर होगा उसका 2%, और जितने लोगों ने उस महीने $15,000 की मैचिंग किया होगा उन सब में बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये 7 तरह के इनकम है जो आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बेहतरीन सुपर लग्जरियस टूर एवरी 4 मंथ में सिस्टम के थ्रू हम सब लोगों को मिलता है, कम्युनिटी को। दोस्तों पिछले 18 महीने में लगभग 5 इंटरनेशनल टूर अभी तक ट्रस्ट बिटकॉइन कम्युनिटी एंजॉय कर चुकी है। 2 बार थाईलैंड के टूर पे, 1 बार मलेशिया, 1 बार दुबई, और लास्ट टाइम लगभग 12 तारीख को ही हमारे यहाँ पे लगभग 200 से ज्यादा लीडर्स हांगकांग एंड मकाऊ की विदेश यात्रा से होके आए हैं। ना दोस्तों अगले महीने हमारा अगेन लगभग 6ठा इंटरनेशनल टूर बाली इंडोनेशिया जा रहा है 6 नाइट 7 डे के लिए, और अभी जिसका क्राइटेरिया चल रहा है वो है हमारा सिंगापुर का बहुत ही सुपर लग्जरियस टूर दोस्तों 6 नाइट 7 डे के लिए, जो शायद प्रोबेबिलिटी जनवरी या फरवरी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास मौका है 5 रातें सिंगापुर में और 2 रातें सिंगापुर में ही सुपर 7 स्टार कैटेगरी के सुपर लग्जरियस क्रूज में, कोस्टा क्रूज या इटालियन कोस्टा क्रूज। तो यहाँ पे आपके पास 7 दिन का मौका है एंजॉय करने का। 2 तरीके से आप इस टूर को क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले $7,500 की इन्वेस्टमेंट करके, यानी कि $7,500 की इन्वेस्टमेंट करके भी आप इस टूर को एंजॉय कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन $7,500 के डायरेक्ट बिजनेस पे, यानी कि $7,500 का अगर आप डायरेक्ट में, चाहे आप $100 से 75 लोगों को इन्वाइट कर लीजिए, प्लग इन कर दीजिए, या 7 लोगों को $1,000 से, एक आदमी को $500 से, कुल मिला के $7,500 का बिजनेस आपका होता है डायरेक्ट में, तो भी आप इस 6 नाइट 7 डे टूर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो डेफिनेट इस बार के इस बेहतरीन रोमांटिक टूर में तकरीबन पूरी दुनिया से 300 से 400 लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम अलग अलग एरिया से आने वाला है। तो डेफिनेट बहुत शानदार आपको यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा, और ये 100% फुली पेड ट्रिप है। 1 रुपए भी आपको खर्च नहीं करना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट तक आना होता है। उसके बाद आपका आना जाना रहना, वहाँ की जो एक्टिविटीज है, वीजाज है, वो सब कुछ आपको सिस्टम प्रोवाइड करके देता है। और जो लोग हमारे साथ डेफिनेट जिन्होंने भी ट्रस्ट बिटकॉइन कम्युनिटी के टूर को देखा है, एंजॉय किया है, उन सबको आप पूछ सकते हो कि किस लेविस तरीके से इस टूर को एंजॉय किया जाता है और किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक हमारा डेफिनेट हम सबको पता है कि ट्रस्ट बिटकॉइन अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ, बिकॉज यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है, तो डेफिनेट अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ नए नए ऑफर्स आते रहते हैं। तो अभी आप सबको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भी पर्सन $500 की इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि डायरेक्ट में $500 की इन्वेस्टमेंट करता है, तो चाहे जो कोई $500 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है या जो उसकी $500 का स्पॉन्सर है, यानी कि जो स्पॉन्सर कर रहा है $500 की इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, दोनों का एक हमारा लकी ड्रॉ चल रहा है, जहां पे दोस्तों हर 2000 आईडी के बाद एक 8 लाख की गाड़ी में उनका नाम पार्टिसिपेट का जाएगा, और किसी भी एक लकी पर्सन को वो 8 लाख की गाड़ी एंजॉय करने का मौका मिलेगा। यानी कि हर 2000 आईडी के बाद $500 की, जब भी 2000 आईडी सिस्टम में आते हैं, तो दोस्तों एक 8 लाख की गाड़ी किसी भी एक लकी ड्रॉ में किसी एक पर्टिकुलर 500
कि जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया उनको जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो भी टॉप, हमारे जो लीडरशिप है, जो लोग काम कर रहे हैं दोस्तों, जो भी पर्सन $5,000 की मैचिंग करता है, तो उन ऐसे जितने भी लोगों ने इस महीने $5,000 की मैचिंग किया होगा, डेफिनेट, चाहे वो 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 50 लोग हैं, उन सब लोगों का एक लकी ड्रॉ में कूपन डाला जाएगा और लगभग 5 लोगों को दोस्तों 1-1 लाख रुपए का फंड, एज अ बाइक फंड या फील्ड एक्सपेंसिव कह सकते हैं, उन लोगों को जाएगा। तो 5 लोगों को ये मौका मिलेगा। मान लीजिए कि आज इस महीने 50 लोगों ने $5,000 की मैचिंग किया, तो डेफिनेट उसका जो रिवॉर्ड, जो इंसेंटिव बनेगा वो उनको जाएगा। बट इसके अलावा 5 लोगों का, यानी कि 50 लोगों का नाम इस लकी कूपन में जाएगा, इस लकी ड्रॉ में जाएगा, और किन्हीं 5 लोगों को ये मौका मिलेगा। इसके अलावा जो भी पर्सन $15,000 की मैचिंग करते हैं, डेफिनेट उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही शानदार लकी कूपन है। यानी कि $15,000 की मैचिंग करने वाले जितने भी लीडर्स ने इस महीने $15,000 की मैचिंग किया होगा, डेफिनेट ऐसे, चाहे वो 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, उन सब लोगों का एक लकी कूपन में या एक लकी ड्रॉ में नाम जाएगा। और सिर्फ कह सकते हैं कि 2 लोगों का 5 लाख रुपए का एक डाउन पेमेंट, चाहे कार फंड के रूप में, उन 2 लोगों को जिनका भी लकी ड्रॉ में नाम आएगा। तो डेफिनेट दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस हैं अर्निंग करने के ट्रस्ट बिटकॉइन के माध्यम से। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा प्रेजेंटेशन का पार्ट यही तक था। आई होप आप सब ने आज की प्रेजेंटेशन को एंजॉय किया होगा। डेफिनेट आपको प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। और एक ही चीज कहूंगा दोस्तों, अगर नहीं भी आया हो तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया दोस्तों, उनके साथ बैठिए, दोबारा से प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करिए, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों जो वंस अपॉन अ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप इस प्रोजेक्ट को समझ के इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो डेफिनेट आप यहाँ से एक बहुत बड़ी अर्निंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबका।